हेलो बच्चों। तो मैं प्रदीप प्रजापति आपका पूरे दिल से मैथ्स मोमेंटम चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज जिस वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हैं वो है ज्योमेट्री। ओके, तो ज्योमेट्री में हम लोग ने क्या शुरू किया था पढ़ना बेटा? सिमिलैरिटी में हम लोग ने बहुत सारी बातें कर ली थी। 1.1 1.2 का हम लोग ने पूरी तरह से खत्म कर चुका है। 1.3 के लिए जो बेसिक्स है वो हम लोग सीख रहे हैं। तो आज का वीडियो पूरी तरह से आज डिपेंडेंट है 1.3 के बेसिक्स पे। तो 1.3 के दो वीडियो ऑलरेडी बेसिक्स पे, जो 1.3 से जो भी रिलेटेड बेसिक्स बातें हैं वो सारी की सारी दो वीडियोस में हम लोग ने बात कर लिया ऑलरेडी। और एक वीडियो नेसेसरी है आप लोगों के लिए जानना, ताकि ये कॉन्सेप्ट कहीं आपसे छूट ना जाए। जब भी क्वेश्चन आए तो आप मतलब कैपेबल रहो क्वेश्चन को डील करने के लिए। ओके, तो आज का ये वीडियो लास्ट वीडियो है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू 1.3। जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है 1.3 के लिए उसका आज कॉन्सेप्ट का लास्ट वीडियो है। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या शुरू कर देंगे? 1.3 प्रैक्टिस सेट को शुरू कर देंगे पूरी तरह से। लेकिन आप नोटिस कर सकते हो बेटा, दो वीडियो मैंने लगाए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट करने के लिए, लेकिन अगर आपने उतनी चीजें ढंग से समझी है जो दो वीडियो पहले भी मैंने बनाया है। ओके, क्या वीडियो मैंने डिस्कशन क्या किया है? सिमिलैरिटी और कॉन्करेंसी के बारे में, डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में। फिर उसके बाद हम लोग ने टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के बारे में बात किया। उसके बाद हम लोग ने थर्ड किसके बारे में बात किया कि दो ट्राइंगल्स। उसके बाद हम लोग ने क्या बात किया कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस है तो क्या वो सिमिलर हो सकते हैं, या फिर सिमिलर है तो क्या कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं। इस बारे में भी मैंने बात किया था लास्ट वीडियो में, मैंने यही बात की है। ओके, पूरी तरह से। तो आज हम लोग जो कहानी हम लोग बात कर रहे थे अब तक वो थी सिमिलैरिटी दिखाने तक। अब तक जो बात कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था? सिमिलैरिटी दिखाते कैसे, इस बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन आज हम लोग जो बात करेंगे बेटा उसमें हम लोग क्या सीखेंगे? उसमें सीखेंगे कि सिमिलर होने के बाद की प्रॉपर्टीज क्या होती है ट्राइंगल्स की। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे, तो बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो बट आज के वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पर, उनके लिए मैं अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। लाइक जैसे मेरा नाम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्ट कौन सा लेते हो तो वो देख लो। देखो मेरा नाम क्या है, मैंने बता दिया पहले ही कि मेरा नाम है प्रदीप प्रजापति। नाम तो सुना ही होगा। ओके, तो कुछ स्टूडेंट मुझे पैडी सर करके भी बोलते हैं, एंड कुछ स्टूडेंट मुझे प्रदीप भैया भी करके बोलते हैं, एंड कुछ स्टूडेंट मुझे प्रदीप सर भी करके बोल सकते हैं। तो आप कोई भी नाम अपना सकते हो। ओके, चलो ठीक है। मेरा क्वालिफिकेशन क्या है? तो मैंने बेटा देखो ये क्वालिफिकेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशन मेरी क्या है? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हुआ है बेटा। किस फील्ड में कंप्लीट किया मैंने? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग किस फील्ड में कंप्लीट किया है? तो बेटा मैंने मैकेनिकल फील्ड से अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मैं कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट्स को कितने साल से पढ़ा रहा हूँ, तो देखो एक्सपीरियंस कितना है बेटा? एक्सपीरियंस मेरा है 3 साल। 3 साल से कंटिन्यू मैं 2018 के बाद से अब तक मैं कंटिन्यू अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। 10th के स्टूडेंट हो गए, 12th के स्टूडेंट हो गए, 11th 9th सबको। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लेना प्रेफर करता हूं, तो जो सब्जेक्ट मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, तो वही सब्जेक्ट में ऑफलाइन बैचेस में भी पढ़ाता हूँ। ओके, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए, ओके। तो देखो अब तक हम लोग ने क्या बात कर लिया था बेटा? देखो हम लोग ने क्या बात कर लिया था, नोट पॉइंट करके मैंने लिखा था। देखो क्या बात किया था हम लोग ने? ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स, ये बात किया था हम लोग ने। बट ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, वो हो भी सकते हैं कॉन्ग्रुएंट और नहीं भी हो सकते, बट सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स सिमिलर होना तो नेसेसरी है। मतलब सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ये बात तो पक्की है। ये बात क्या है? पक्की। ओके, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, इन केस अगर मान लो कि तुमको दो ट्राइंगल सिमिलर दे दिया है, ओके, तो उसके बाद अननोन चीजें होती है, लाइक एंगल्स या साइड। ओके, दोनों ट्राइंगल में मान लो अननोन, एक साइड अननोन दिया हुआ है या फिर एक एंगल अननोन दिया हुआ है, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर वो दो ट्राइंगल्स को सिमिलर ऑलरेडी दे दिया है तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस चीज की बात आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज के चीजों को। ओके, चलो।
एग्जाम्पल से हम लोग डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे, कोई इसमें मतलब अब कोई लॉजिक नहीं बचता, तो मैं बस लिख दे रहा हूं, नोट पॉइंट करके लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। नोट, if two triangles are similar to each other, अगर कोई दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है एक दूसरे के, देन रेशियो ऑफ corresponding sides must be equal and their corresponding angles must be congruent। मैंने क्या लिखा बेटा, अगर कोई दो ट्राइंगल्स सिमिलर है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो रहेगा वो तो इक्वल होगा ही होगा, एंड उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, दोनों ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। यही चीज का यूज करके हम अननोन चीजों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, अननोन चीजों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, शुरू करें। एग्जाम्पल देखो, अब क्या देखो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी बेटा। चलो पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ओके, इसका नाम यहां पे मान लो पी क्यू आर है, ये है एक्स वाई जेड है। ओके, अब मान लो ये पी क्यू की वैल्यू दी है मैंने 16। ओके, क्या दी है, पी क्यू की वैल्यू 16, क्यू आर की दी है मैंने 10, पी क्यू आर की कितनी दी है 10। उसके बाद क्यू आर की मान लो दिया मैंने 4, और मैं तुमको वाईजेड की वैल्यू पूछ रहा हूं बेटा। किसकी वैल्यू पूछ रहा हूं, वाईजेड की वैल्यू पूछ रहा हूं। ठीक है, इतनी बात है, ठीक है। और ये एंगल जो है बेटा, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 70 डिग्री। ओके, ठीक है, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल तुमको फाइंड आउट करना है, और ये एंगल तुमको फाइंड आउट करना है। बेटा देखो एक ही क्वेश्चन है ये बेटा, अभी इसके बाद और एक क्वेश्चन दूंगा बेटा, बहुत 2-3 क्वेश्चन में देख के तुमको सारी पिक्चर क्लियर कर दूंगा पहले ही। ओके, ताकि तुमको एक्सरसाइज में दिक्कत ना हो। बेसिक कॉन्सेप्ट लेना मतलब क्या होता है बेटा, पता है क्या है, तुम लड़ाई लड़ने से पहले ही लड़ाई को समझ जाओ, फाइट करने से पहले ही तुम समझ जाओ कि फाइट करने वाले के पास कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है, तुम भी अपने अंदर वो डेवलप कर लो। उसको बोलते बेटा कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना। ओके, तुमको 1.3 में जाके तुमको पता चलेगा कि सिमिलर करना है, तो वो पार्ट मैंने सिखा दिया, सिमिलर कैसे करते हैं। फिर तुमको 1.3 में जाके देखने मिलेगा कि तुमको सिमिलर दे दिया है, तुमको अननोन चीजें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, मैंने पी क्यू दिया है, लेकिन एक्स वाई दिया है, क्यू आर दिया है, वाई जेड दिया ही नहीं, तुमको वाई जेड निकालने बोल रहा हूँ। वैसे एंगल मैंने 2 दे दिए, और इस वाले ट्राइंगल में एक ही दे के 2 पूछ लिए मैंने। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं बेटा, तो ऐसे के क्वेश्चन में तुम क्या करोगे, तो वो भी तुमको सीखना पड़ेगा। और फिर थर्ड टाइप आता है कि तुमको
दो ट्राइंगल्स बना के दे दिया गया है, ओके, कुछ सिमिलर नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, और ऊपर से तुमको अननोन वैल्यू भी उस ट्राइंगल्स के अंदर दे दी गई है। समझ में आया बेटा? पहले तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 1.3 के अंदर। पहला कि तुमको दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कि तुमको सिमिलर है, ये दे दिया दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये तुमको दे दिया रहेगा, तुमको अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दैट कि तुमको सिमिलर नहीं दिया है, दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं दिए गए, लेकिन तुमको ये भी साथ में दे दिया गया है, तुमको बोला जा रहा है कि उन दोनों ट्राइंगल्स में अननोन चीजें भी है कुछ, वो भी तुमको फाइंड आउट करनी है। मतलब सिमिलर भी नहीं दिया गया है और अननोन दे दिया गया है जो तुमको फाइंड आउट करने बोला गया है। ओके, तो तुमको तीन टाइप ऑफ क्वेश्चन से लड़ने हैं। तो तीन टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो मैं तुमको अब वो डिस्कशन करवाने जा रहा हूं। तो तीन एग्जांपल दूंगा, तीन एग्जांपल में तीन टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, लेकिन देखो पहले टाइप का क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिया, जो तुमको प्रूव करना होता है कि दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट, तो कैसे प्रूव करते हो मैंने दिखा दिया। तो उस तरफ तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग चलेंगे अननोन्स की तरफ, कि पहले तो सिमिलर दे दिया रहे, पहले कैसा सिमिलर दे दिया रहे और तुमको अननोन निकालने बोला जाए। एंड सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दैट कि तुमको सिमिलर भी नहीं दिया है और अननोन भी पूछा है। ओके, तो उस टाइप के कैसे क्वेश्चन किया जाएंगे। ये बातें क्लियर है तुम्हारी? ठीक है, चलो अब आ जाओ बात करते हैं। चलो इसको कैसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, इट इज एग्जाम्पल नंबर 1, इट इज एग्जाम्पल नंबर 1। इसको मैंने तुमको पता है गिवन क्या लेके रखा है, इस क्वेश्चन का गिवन क्या बेटा पता है? गिवन इज दैट ट्राइंगल PQR सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ। ओके, और क्या क्या वैल्यू दी है तुम देख ही सकते हो। ओके, क्या क्या दिया तुमको पता ही है। PQ की वैल्यू दी है मैंने 16, QR की वैल्यू दी है 10, XY की वैल्यू मैंने दी है 4, YZ की वैल्यू दी है मैंने नहीं। एंगल P इक्वल टू 70, एंगल Q इक्वल टू 30, वैसे ही एंगल X इक्वल टू पता नहीं, एंगल Y इक्वल टू 30, एंगल Z इक्वल टू पता नहीं। ओके, ये सारी चीजें मुझे पता नहीं है, मुझे निकालनी है एक एक करके। चलो, तो इसको तुमको देखो, तुमको क्या दे दिया, हिंट दे दिया कि बेटा ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ओके, तो सिमिलर है तो कैसे करना है, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखो, अभी तक क्या हो रहा था कि दो ट्राइंगल्स दिए जाते थे लेकिन उन दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं होते थे। बट ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें तुमको ट्राइंगल सिमिलर ऑलरेडी दे दिया, मतलब तुमको ऊपर वाला स्टेप जो सिमिलर दिखाने के लिए जो स्टेप हम लोग करते थे वो करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल PQR, देखो जैसे नाम लिखा है बेटा गिवन में, देखो कैसे नाम लिखा है PQR, देखो यहां पे देख लो बेटा, ये नाम कैसे लिखा है वैसे ही नाम लिखना है, PQR सिमिलर XYZ। ओके, अपना दिमाग अपना खोपड़िया मत चलाना, मैं पहले ही बोल रहा हूं। ओके, सिमिलर टू XYZ। अच्छा, ये बात पता कहां से चली तुमको, तो तूने बोला सर ये तो गिवन है, ये क्या है, गिवन है सर। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या नोट पॉइंट करवा के लिखा है, ध्यान से पढ़ो। नोट पॉइंट क्या करवा के लिखा है मैंने, नोट पॉइंट करवा के लिखा है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये बोल दिया गया है, टू ईच अदर, ओके, एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, यहां तक बातें, तो देन तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल, मतलब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका मतलब क्या, इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, आपस में बराबर रहेगा, सबके सब क्या रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे। ये बातें क्लियर है, ये बात क्लियर है। चलो, और साथ में क्या लिखा है मैंने, एंड
दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, और उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। तो यही नोट पॉइंट को मैं यूज करने वाला हूं। अभी देखो कैसे, देखो अगर ये दोनों सिमिलर है दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल। अच्छा, करस्पॉन्डिंग मतलब क्या, मैंने बोला था यहां से पी क्यू उठाया तो यहां से कौन उठेगा अपने आप, एक्स वाई। कौन उठेगा, एक्स वाई। यही तो करस्पॉन्डिंग होता है। इसलिए तो मैंने बोला है कि सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट जब भी ट्रायंगल दिखाते हो तो उसमें नाम लिखने का ऑर्डर बहुत मायने रखता है बेटा, ऑर्डर बहुत मायने रखता है नाम लिखने का। तो यहां पे देखो पी क्यू लिखा तो अपॉन में क्या आएगा बेटा, एक्स वाई। क्या आएगा, एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, अब यहां से अगर मैं क्यू आर लू तो यहां से कौन आ जाएगा अपने आप, वाई जेड। ओके, फिर यहां से अगर मैं देखो अब पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, बच्चा कौन, पी आर। अगर पी आर लूंगा तो यहां से कौन आ जाएगा, एक्स जेड। कौन आ जाएगा, एक्स जेड। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, पी आर अपॉन एक्स जेड। ओके, इसका रीजन क्या है बेटा, इसका रीजन क्या होता है, इसको हम लोग लिखते क्या है पता है क्या, कभी भी ऐसा सिमिलर दिया है और उसके बाद सिमिलर के बाद तुम क्या कर रहे हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखा रहे हो, तो क्या लिखने का पता है क्या, रेशियो है। ये किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये तुमको लिखना है बेटा। ठीक है, यहां तक बात। चलो अब मैं क्या करता हूं, पी क्यू और एक्स वाई तो मुझे पता है ना बेटा, मुझे क्या निकालना है, क्यू आर और वाई जेड निकालना है। मतलब क्या, तुम देख पा रहे हो कि तुमको सिर्फ जरूरत कितनी है, इतनी की जरूरत है। पी क्यू पता है तुमको, मतलब इतनी की जरूरत है ना बेटा, इसकी तो कोई जरूरत है ही नहीं। पी आर और एक्स जेड की तो कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि पी आर दिया नहीं है, एक्स जेड भी नहीं दिया है, और ना तो पी आर पूछा है ना तो एक्स जेड पूछा है, तो मैं ये तीसरा लेके करूं क्या। तो मुझे क्या, देखो पी क्यू दिया है और एक्स वाई दिया है, तो मतलब ये पहला का रहना तो जरूरी है, ये जरूरी है। फिर उसमें देखो क्यू आर दिया है, वाई जेड पूछा है, मतलब ये भी रहना जरूरी है, तभी तो वाई जेड निकलेगा। तो मुझे सिर्फ दो, तो दो इन ही दोनों का काम है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को लिखूंगा, बाकी को हटा दूंगा, जो तीसरा वाला इक्वल है उसको हटा दूंगा। तो मैं नीचे लाइन में लिखता हूं यहां पे, पी क्यू अपॉन एक्स वाई इक्वल टू क्यू आर अपॉन वाई जेड। सिर्फ मुझे इतना ही काम है, इतना ही काम है मुझे। चलो पी क्यू की वैल्यू देखो कितनी दी है, पी क्यू की वैल्यू है 16। कितनी वैल्यू है, 16। ठीक है, देख लो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 16। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 4। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 4। फिर क्यू आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 10। कितनी है, 10। वाई जेड की वैल्यू पता नहीं, और ये सारी वैल्यू 16, 4, 10 कहां से पता चला बेटा, ये सब गिवन है। ठीक है, चल। अच्छा, अगर मैं इसको कट करूं तो कुछ वैल्यू आएगी, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। आएगा या नहीं आएगा, ओके चल। तो यहां पे क्या बचा मेरा, 4 ऊपर बचा, नीचे क्या बचा, 1 इक्वल टू 10 अपॉन वाई जेड। इसको और सॉल्व करो, इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या दिखेगा मुझे, 4 इंटू वाई जेड इक्वल टू 10 इंटू वाई, 10 इंटू 1। ओके, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई जेड की निकालनी है। वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अपॉन में ये इधर क्या है, 4 क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, 4। ओके, इसको और कट करूंगा तो बेटा कैसे हो दिखेगा ये और कट करो, देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, बराबर है। तो वाई जेड की वैल्यू 5/2, लेकिन मुझे क्या पॉइंट में निकालने का हक है पूरा इसको, तो मैं क्या करूंगा, और कट करूंगा इसको, और छोटा करूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक बच गया, 2 5 जा 10, मतलब कितना आ रहा है वैल्यू, 2.5। 2.5। अब देखो ये सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लिखा, मैंने बोला था ऐसे केस में क्या करने का, यूनिट लिखने का। क्या लिखने का, यूनिट लिखने का। ये तुम्हारा आंसर आ गया बेटा, ये तुम्हारा आंसर आ गया बेटा, कुछ नहीं, वाईजेड बस निकल गया। ऐसे ही करके तो तुमको निकालना है, ऐसे ही करके अननोन्स की वैल्यू निकालनी रहेगी कभी भी। ठीक है, अननोन में क्या बोला मैंने, अननोन कभी भी पूछेगा ना बेटा, अननोन कभी भी पूछेगा तो दो ही केस बनेगा। एक तो पहला कि तुमको सिमिलर दे के रखेगा ऑलरेडी,
फिर तुमको क्या करना है, बस करस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर साइड किसी साइड का वैल्यू पूछे, जैसे कि यहाँ पे देखो yz की वैल्यू पूछा था ना, यहाँ पे किसका वैल्यू पूछा है, yz का वैल्यू पूछा है। yz क्या है, साइड है, एक क्या है, साइड है। तो बेटा मैं क्या प्रॉपर्टी लगाऊंगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि तुम्हारा सिमिलर ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मुझे ये अननोन साइड की वैल्यू मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अगर तुमको मान लो कि अब क्या दिया है, देखो जो पूछा था वो मैंने कर लिया क्लियर, वो मैंने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। yz की वैल्यू निकालने बोला तो निकाल दिया। अब मैं बोलता हूं, अब एंगल की बात आ रही है ना। अब देखो ये दोनों एंगल्स निकालने मुझे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अच्छा एंगल अब निकालने बोला है ना, तो एंगल निकालना तो मैं एंगल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा सिमिलर में। तो सिमिलर ट्राइंगल के एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहते हैं वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी मैं बस लगाने जा रहा हूं। चलो शुरू करते हैं। ये पहला आंसर निकल चुका है बेटा तुम्हारा, पहला आंसर निकल चुका है। अब देखो, सिंस ट्राइंगल PQR सिमिलर टू XYZ, ये बात पक्की, ये बात पक्की। चलो ये कहां से पता चला बेटा तुमको, गिवन है। ये बात कहां से पता, तो गिवन है। ठीक है यहां तक बात। अच्छा अब करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग निकाल रहे हैं ना बेटा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। अच्छा करस्पॉन्डिंग एंगल कौन किसके है तो देख लेते हैं। देखो P पहले नंबर पे है, तो यहां पे पहले नंबर पे कौन है, x, तो मतलब ये दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर दूसरे नंबर पे कौन है, q, यहां पे दूसरे नंबर पे कौन है, y, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग। फिर यहाँ पे तीसरे नंबर पे कौन है, r, यहाँ पे तीसरे नंबर पे कौन है, z, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में, करस्पॉन्डिंग। ओके, तो एंगल P किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, x के, Q किसके इक्वल हो जाएगा, y के, R किसके इक्वल हो जाएगा, z के। इक्वल क्यों बोल रहा हूं, इक्वल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन अ सिमिलर ट्राइंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं सिमिलर ट्राइंगल के, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होने जरूरी है बेटा, कॉन्ग्रुएंट होने जरूरी है। अच्छा होने जरूरी है, लेकिन मुझे तो ऑलरेडी पहले क्या बोल दिया कि ये दोनों सिमिलर है। इसका मतलब क्या, इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो अपने आप क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, मुझे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है यहां तक बात। चलो तो इसका मतलब क्या लिखूंगा मैं नीचे, इसका मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, इसका मतलब देयरफॉर एंगल P congruent with angle X, ओके, एंगल Q congruent with angle Y, ओके। अच्छा इसको लिखूंगा क्या, यहां पे लिख देते हैं एंड एंगल R congruent with एंगल Z, बराबर। मैंने क्या बोला, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, तो P के करस्पॉन्डिंग X था तो मैंने दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। Q के करस्पॉन्डिंग कौन है, Y, तो Q और Y को मैंने दिखा दिया। R के करस्पॉन्डिंग कौन है, Z, तो Z, उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। इसका रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसका रीजन ध्यान से सुनो, तीनों के लिए मैं एक ही रीजन लिख दूंगा, क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स of a similar triangle, ठीक है। इसको सॉरी, इसको 1 मानने की जरूरत है और इसको 2 मानने की जरूरत है। ओके, इन दोनों का यूज करने वाला, क्यों, क्योंकि देखो P का वैल्यू दिया है, देखो P का वैल्यू दिया है, X पूछ रहा है, ओके, और R का वैल्यू तुमको नहीं पता है और Z का भी वैल्यू तुमको नहीं पता है, ओके, बराबर, सीधी सी बात है। P का वैल्यू, X का वैल्यू पता, P का वैल्यू पता है, X का वैल्यू वही होगा, क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो P का अगर 78 हो बेटा, X का भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये बात ठीक है, लेकिन सर R का वैल्यू दिया नहीं है। अगर R का वैल्यू पता होता सर तो मैं Z का वैल्यू तो बोल सकता था, या फिर मुझे Z का वैल्यू पता होता तो मैं R का वैल्यू बता सकता था, लेकिन यहां तो R भी नहीं पता है ना तो Z पता है, तो मैं करूंगा कैसे, तो मैं बताता हूं ना बेटा कैसे करना है, वो कैसे करना है मैं बताऊंगा, ओके। लेकिन इतना बात तुम्हारी खोपड़िया में गई क्या, कि अगर मेरे पास R की वैल्यू होती, मान लो R की वैल्यू मैंने 100 दे दिया होता, कितना दे दिया होता, 100 दे दिया होता मान लो, तो क्या Z की वैल्यू भी वही होती, 100 ही होती। तूने बोला हाँ, मैंने भी बोला हाँ, क्यों क्यों होता, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट।
तो ये क्या है, आर के करस्पॉन्डिंग कौन है, जेड। तो आर की जितनी वैल्यू होती है उतनी जेड होती है, लेकिन अपनी बदनसीबी इतनी बड़ी है बेटा कि आर की वैल्यू दी ही नहीं है, आर की वैल्यू दी ही नहीं है, और यहां पे सर साला जेड की वैल्यू भी नहीं दी है। तो आर भी नहीं पता है, जेड भी नहीं पता है, तो सर निकालेंगे कैसे। अगर मुझे आर की वैल्यू पता होती तो वो जेड के बराबर होती, ये बात मैं समझ गया, या फिर मेरे को जेड की वैल्यू पता होती तो वो आर के बराबर होती, ये भी मैं समझ गया। तो दिक्कत तो ये आ रही है कि सर मेरे को दोनों में से किसी की वैल्यू पता ही नहीं है, यही दिक्कत है। तो ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन पी के करस्पॉन्डिंग कौन है, एक्स। तो पी का अगर 70 दिया तो एक्स की भी वैल्यू 70 होगी, इतनी बात तो तुमको समझ गई रहेगी ना। तो पहले उसका आंसर निकाल लेते हैं हम लोग, उसका आंसर पहले निकाल लेते हैं। चलो, तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, फ्रॉम वन एंगल पी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एक्स, कॉन्ग्रुएंट एंगल पी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एक्स। ये बात पता चला कहां से, फ्रॉम वन से। ओके, इसका मतलब मैं नीचे देखो, एंगल पी की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 70। और बेटा बात कभी भी याद रखो, कभी भी याद रखो, मैं अभी बोल रहा हूं, नोट कर लो अपने दिमाग में। जब भी अगर बीच में यहां पे देखो कॉन्ग्रुएंट लगा है ना बेटा, यहां पे क्या लगा है, कॉन्ग्रुएंट। ओके, किसके बीच में, पी और एक्स के बीच में। तो याद रखो बेटा, अगर एंगल पी की वैल्यू मैं रख रहा हूं या एंगल एक्स की वैल्यू रख रहा हूं, किसी भी चीज की वैल्यू रख रहा हूं कि अगर एंगल की वैल्यू दी है तो मैं नीचे एंगल की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, तो ये जो कॉन्ग्रुएंट साइन रहता है बेटा, वो किस में बदल जाएगा, इक्वल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, इक्वल में बदल जाएगा। इतना समझ में आएगा बेटा। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एंगल पी की वैल्यू रखा ना 70, तो ये जो कॉन्ग्रुएंट है वो किस में बदल जाएगा बेटा, इक्वल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, इक्वल में। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ना लगा के मैं क्या लगाऊंगा, इक्वल। एंगल एक्स की वैल्यू तो पता ही नहीं है ना, तो इसको ऐसा का एज इट इज रखेंगे। समझ में। अच्छा, ये 70 कहां से पता चला, तो तुम क्या बोलोगे, गिवन है सर। 70 कहां से पता चला, गिवन है सर। तो एंगल एक्स की वैल्यू पूछा था, हम लोग ने निकाल दिया। एंगल एक्स की वैल्यू पूछा था, हम लोग ने निकाल दिया। चलो, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी तुम्हारा सॉल्व। तुमको एक एंगल पूछा था एक्स का, वो मैंने निकाल के दे दिया। अब लास्ट वन कौन सा बचा है, आर एंगल तुमको दिया नहीं है और जेड एंगल के बारे में तुमको पूछ रहा है। आर एंगल तुमको दिया नहीं है और जेड एंगल के बारे में तुमको पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे वो कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं वो सब मैं पॉसिबिलिटी करके तुमको बता रहा हूं बेटा, ठीक है। चलो, ऐसे में बेवजह के 3 बेसिक्स लेक्चर्स नहीं लिए 1.3 के लिए मैंने। अदरवाइज तुम अदर चैनल पे जाके देखोगे तो बेटा 15 मिनट बताएंगे बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, 15 मिनट बाद जंप करेंगे 1.3 पे। अरे बेटा बुक की नॉलेज तुमको कहीं से भी मिल जाएगी बेटा, मेरे चैनल पे फिर आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बुक की नॉलेज ही तुमको चाहिए, सिर्फ बुक में जितना लिखा है उतना ही रट्टा मार तोता बनना है तुमको बेटा, तो तुम किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, किसी भी। ओके, कोई इतना बड़ा भाषण नहीं देता, इतनी सारी चीजें कोई नहीं बताएगा बेटा। समझ में आया। अगर तुमको सीखना भी है, बुक का भी नॉलेज लेना है, साथ में और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, वो तुमको सीखना है, तो बेटा मेरे चैनल पे रुको, अदरवाइज कोई रुकने की जरूरत नहीं है। ओके, मेरे लेक्चर लंबे बनते हैं, मेरे लेक्चर बहुत मतलब 1.3 शुरू करने से पहले आप देख सकते हो कि 3 लेक्चर तो मैं ऑलरेडी सिर्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लिया हूं मैं। ओके, तो ऐसे पढ़ना होता है बेटा, मैं ऐसे ऑफलाइन के भी बैचेस में ऐसे ही पढ़ाता हूं मैं। ओके, ठीक है, चलो ठीक है। चलो, उसके बाद हम लोग को निकालना है जेड की वैल्यू। किसकी निकालनी है, जेड की वैल्यू। तुम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर कर देता हूं, डायग्राम दिखा देता हूं। देखो, ये जेड की वैल्यू मुझे निकालनी है। जेड की वैल्यू तब निकलेगी जब मेरे पास आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा। अगर मैंने आर निकाल दिया कैसे भी करके, तो जेड की वैल्यू तो आ जाएगी ना बेटा, वही तो होगी। तो थोड़ा सा अगर तुम्हारे पास दिमाग है और थोड़ा सा 9 तुमने पढ़ा है, तो बेटा एक बात बताओ मुझे, ये ट्राइंगल में पी क्यू आर में 2 एंगल तो मुझे पता है ना बेटा, तो ये दोनों का सम, तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो 2 लोग का सम मिला के कितना हो रहा है, 100। कितना हो रहा है, 100। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तीनों मिला के कितना होते हैं बेटा, 180। उसमें से 2 लोग तो 100 लेके जा रहे हैं, 70 और 30 दोनों मिलके कितना लेके जा रहे हैं, 100। तो जो बचा है तीसरा बंदा, उसको कितना मिलेगा, 180 में से 100 निकाल गया, बचा कितना, 80। तो तीसरे बंदे के पास 80 आया। अच्छा, जब आर की वैल्यू 80 आ गई, तो बेटा जेड की वैल्यू भी कितनी होगी,
z की वैल्यू भी कितनी होगी 80, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। ओके चल, तो ऐसे करके करना है बस, और कुछ नहीं करना। चल, तो मैं वैसे ही निकालूंगा, पहले एंगल आर की वैल्यू निकालो, एंगल आर की वैल्यू निकालो बस। तो लिखते हैं हम लोग इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, एंगल P की वैल्यू कितनी दी है बेटा, एंगल P की वैल्यू दी है इन लोग ने, एंगल P की वैल्यू दी है 70, Q की वैल्यू दी है बेटा 30, R की वैल्यू तुमको पूछ रहे हैं। अब ये 70 और 30 कहां से आया, तुमको कोई पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे, दिया है सर, गिवन है, मैंने बोला हाँ, बस अब क्या निकाल लो जो भी है। तो देखो एंगल R इक्वल टू क्या होगा बेटा 180 डिग्री, माइनस ये देखो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 100, प्लस के 100 रहेंगे, तो उनको जब मैं इस तरफ भेजूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा। इस तरफ है लेफ्ट साइड में तो प्लस के 100 है, जब वो राइट साइड में आएंगे बेटा तो क्या बन जाएंगे, माइनस के 100 बन जाएंगे। किसके बन जाएंगे, माइनस के 100 बन जाएंगे बेटा। तो 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा 80 डिग्री एंगल आर। इसको मैं देता हूं 4 नंबर, 2 तक हुआ है या 3 तक हुआ है, कितना हुआ है 2 तक हुआ है ना, तो इसको 4 नहीं 3 देना बेटर ऑप्शन है, 3। ओके चल, चलो आर की वैल्यू दे दिया मैंने, मुझे किसका निकालना है जेड का। अब देखो आर इक्वल टू जेड है, आर इज कॉन्ग्रुएंट विद जेड, कहां से पता चला बेटा, देखो ना, देखो 2 नंबर मैंने वही तो दिया है, 2 नंबर वही तो दिया है मैंने। ओके तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम टू, क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम टू एंगल आर कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल जेड, ये कहां से आया, फ्रॉम टू से। एंगल आर की वैल्यू देखो कितना दिया इन लोग ने, 80 डिग्री दे दिया बेटा, आर की वैल्यू कितनी दे दी, आर इक्वल टू 80 डिग्री। देखो दोनों में से एक की वैल्यू मैंने लिख दी है, तो ये कॉन्ग्रुएंट किस में बदल जाएगा, इक्वल में। ओके एंगल जेड, अब एंगल जेड पूछा था वो भी मैंने निकाल दिया बेटा, तो ये एंगल जेड भी आ गया। अब ये 80 डिग्री किधर से पता चला, तो तूने बोला, मैंने पूछा 80 डिग्री कहां से पता चला, तूने बोला फ्रॉम 3, हो गया ना सॉल्व। मुझे किसका किसका वाईजेड साइड की वैल्यू पूछा था वो निकाल दिया, एंगल आर की वैल्यू पूछा था वो निकाल दिया, एंगल जेड की वैल्यू पूछा था वो निकाल दिया, बचा क्या, बचा तो कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन सॉल्व तुम्हारा एग्जाम। तो तुमको समझ में आएगा बेटा कि अगर कभी दो एंगल्स ना पता हो, जो करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे आर और जेड था, दोनों में से किसी की भी वैल्यू नहीं दी थी और जेड पूछ लिया था, तब तुम क्या करोगे, तब तुम क्या करोगे, तुमको पता चल गया ऐसे केस में। अब और किसी साइड, कोई साइड अननोन रहेगा तो तुम कैसे सॉल्व करोगे, ये तुमको पता चल गया, ये तुमको पता चल गया बेटा। ओके अब मैं देखो ये कैसा क्वेश्चन था, जहां पे तुमको सिमिलर दिया था, क्या दिया था, सिमिलर दिया था। अब मैं ऐसा एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जिसमें सिमिलर नहीं दिया है, साथ में तुमको अननोन है, साथ में तुमको क्या है, अननोन है, अननोन्स भी लगे पड़े उसके साथ, ऐसा क्वेश्चन मैं देता हूं तुमको, ठीक है। ओके ये सब बुक में ढूंढने की कोशिश मत करना, जो एग्जांपल मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं बेटा वो मेरी तरफ से, ओके वो बुक में ढूंढने की कोशिश मत करना, किसी भी बुक में, कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, ये सब मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है, मैं रैंडमली बनाता हूँ क्वेश्चन और रैंडमली मैं दे देता हूँ बेटा। ओके ये सब मैं कोई घर से प्रिपेयर करके नहीं आ रहा हूँ, ओके 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को कैसे पढ़ाना है बेटा। ओके इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत कुछ आपको मिलेगा, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, आप बस चैनल पे जुड़े रहो।
थोड़े लंबे वीडियो बनेंगे। मुझे पता है कि लोग सिमिलैरिटी चैप्टर को 10 या 15 लेक्चर में मेरे ख्याल से खत्म कर देते हैं, वो भी 30 मिनट की वीडियो, 40-40 मिनट की वीडियो में। लेकिन मेरा लेक्चर बेटा 10 से 15 लेक्चर में खत्म नहीं होने वाला सिमिलैरिटी। मेरा मिनिमम मेरे को लगता है कि 18 से 19 लेक्चर जाएंगे मेरे, ओके, सिमिलैरिटी को खत्म करने में। विद प्रॉब्लम सेट की मैं बात कर रहा हूँ, विद प्रॉब्लम सेट 18 से 19 या 20 लेक्चर जा सकते हैं। लेकिन नॉलेज आपको इतनी कड़क मिलेगी कि मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन करने के कैपेबल रहोगे, ये बात मैं बोल सकता हूँ। ओके, ठीक है। चल, सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सेकंड क्वेश्चन भी लिख के लेते हैं हम लोग साथ में। सेकंड क्वेश्चन लिख के लेते, चलो। सेकंड क्वेश्चन देखो, तो चलो, ये दो ट्राइंगल्स मैंने दिया है तुमको, ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने दिए तुमको, ओके। अब मैं एक एक करके वैल्यू देता हूं और ध्यान से देखते जाना। इसको मान लो ये है तुम्हारा 5, ये है तुम्हारा 10, मानो, हाँ, देखने में लगेगा नहीं तुमको ये 5 और ये 10, लेकिन मान लो अभी बेटा क्या कर सकते हैं। उसके बाद मान लो कि ये पी आर की वैल्यू है बेटा 6 और ये एल एन की वैल्यू है 12। ये एंगल मैं बोलता हूं कि ये एंगल है तुम्हारा 30 डिग्री और यहां पे ये एंगल है तुम्हारा 30 डिग्री। और तुमको जो मैं पूछ रहा हूं बेटा, जो तुमको मेरे को निकाल के देना है वो है इसकी वैल्यू मान लेते हैं ये 18 है मान लो, इसकी वैल्यू तुमको निकालनी है। और ओके, ये वैल्यू निकालनी है, बस इतना काम तुमको करना है। मैं यहाँ पे तुमको कोई एंगल वेंगल अब नहीं पूछ रहा हूँ, ओके, मैं सिर्फ एक साइड की वैल्यू पूछ रहा हूँ क्यू आर। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे तुमको पी क्यू आर और एल एम एन, पी क्यू आर और एल एम एन ये सिमिलर नहीं दिया है, ये सिमिलर नहीं है, ओके। मैं बोल रहा हूं कि ये सिमिलर नहीं है, बट तुमको वेरीफाई करना है कि ये सिमिलर है कि नहीं। मतलब क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में, लिख के लो। पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एल एम एन आर सिमिलर, ओके। चलो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड क्यू आर, फाइंड क्यू आर, ओके। ये दो चीज तुमको निकालना है। तो पहले देखो क्यू आर तुमको निकालना है, देखो अननोन साइड निकालना है। अननोन साइड बेटा कभी भी याद रखो, सिमिलर से क्वेश्चन आया, सिमिलर चैप्टर से, और अननोन साइड तुमको पूछा, दो ट्राइंगल बना दिया, एक ट्राइंगल में तुमको एक अननोन दे दिया गया। तो याद रखना बेटा, जब तक वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे तब तक तुम किसी भी एंगल का, तुम तभी तक किसी भी साइड का वैल्यू तुम नहीं निकाल सकते, जब तक वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर ना हो तब तक। तो पहला तुम्हारा एम क्या होना चाहिए, पहला तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए बेटा, कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए। अगर इन केस अगर वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं दे दिया गया है, तो पहले तुम उसको सिमिलर करोगे, सिमिलर करने के बाद जो अननोन वैल्यूज है उनको तुम फाइंड आउट करोगे। जब तक तुम्हारा सिमिलर नहीं दिया है तब तक तुम अननोन नहीं निकाल सकते। तो पहला स्टेप मेरा इसमें यही रहेगा कि बेटा ये दोनों ट्राइंगल को मैं क्या करूंगा, सिमिलर करूंगा। क्या करूंगा, सिमिलर करूंगा। चलो, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सिमिलर करने का प्रोसीजर क्या है वो तुमको पता ही है बेटा। चलो, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एल एम एन, कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू आर एंड एल एम एन में। देखो पहली बात तो इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा, जरा ये बता दो फटाफट कि अपने पास कितने टेस्ट थे, ये बता दो जल्दी से। मेरे पास कौन कौन से टेस्ट थे, एस 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 ए एस, और तीसरा एंड लास्ट वन क्या था, ए। तो पहली बात तो यहाँ पे कोई दो एंगल तुमको पता है क्या बेटा, कोई दो एंगल तुमको पता है क्या, तू बोलेगा नहीं सर दो एंगल तो पता ही नहीं है, एक ही एंगल तो मुझे पता है। मतलब तुम्हारा ये ए टेस्ट तो लग नहीं सकता,
उसके बाद पहले वाले के पास आओ, एस 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 के पास आओ। एस 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 में क्या तुमको दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स पता है? ओके अब तुम कुछ बच्चे होंगे क्या बोल रहे होंगे, सर हाँ ये ट्राइंगल में तो तीनों साइड्स पता है ना सर, तो मैं ट्रिपल एस लगा सकता हूँ ना। मैं बोला मूर्ख इंसान, अंधे, इधर भी देख ले, इसमें तीनों साइड्स पता है ना, क्या इसमें भी पता है क्या बेटा? इसमें भी पता है क्या? नहीं, यहाँ पे तो दो ही पता है ना बेटा। तो ट्रिपल एस लगाने के लिए दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स पता होने चाहिए। समझ में आया बेटा बात? कोई भी टेस्ट लगा रहे हो तो दोनों में उतनी चीजें दी होनी चाहिए। किसी एक में तुम देख लोगे और फिर बोलोगे कि हाँ सर लगा सकता हूं, तो बेटा तुम गलत हो जाओगे। समझ में आया? ट्रिपल एस लगाना है तो दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स की वैल्यू दी होनी चाहिए। नहीं दी है, एलएमएन में दिया है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन पी क्यू आर में दिया है क्या तीनों? नहीं, सिर्फ दो की दिया, एक की तो दी नहीं है, तो तुम ट्रिपल एस भी नहीं लगा सकते। मतलब ये वाला पॉइंट भी अपना गया। अब बच्चा कौन है? एस ए एस। जरा दोनों ट्रायंगल में चेक करो कि दो साइड्स और एक एंगल दिया है क्या? तूने बोला हाँ सर, यहां पे भी दो साइड्स, मिनिमम तो दो साइड्स तो दिए और एक एंगल दिया है, और यहां पे भी सर दो साइड्स तो दिए और एक एंगल दिया है। सर मतलब क्या एस एस लगा सकता हूं? मैं बोला बेशक लगा सकते हो बेटा, दोनों ट्रायंगल में बेटा दो साइड्स और एक एंगल तो दिया है ना बेटा, लगा लो ना, लगा लो ना बेटा। बस तुमको बस कंडीशन पता होना चाहिए, एस एस लगाने का कंडीशन। किसका? एस एस लगाने का कंडीशन बस पता होना चाहिए। चलो इसको मैं हटा देता हूं, किसी काम का नहीं है ये तो। चलो तो मैं किसका, देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स है कौन सी, पहले ये बता दो करस्पॉन्डिंग है कैसे। अभी तक तो मैं सिंपल सिंपल ऐसा ऐसा डायग्राम देता था, ऐसा ऐसा, दोनों एक ही जैसे दिखते थे ऐसे ही। यहां पे बेटा एक ऐसे नीचे जा रहा है और एक बेटा ऊपर जा रहा है, तो यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड्स पहचानोगे कैसे? तो चलो इसमें, इसलिए तो ये क्वेश्चन मैंने लिया बेटा, ये क्वेश्चन इसलिए लिया बेटा, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन ये जब डायग्राम में उल्टा फटर मारता है, जब उल्टा पलटी मारता है डायग्राम, तब तुमको कैसे पहचानना है कि बेस क्या है और क्या नहीं है, वो तुमको पता होना चाहिए बेटा, वो तुमको पता होना चाहिए। चले ठीक है, देखो अच्छा तुम एक चीज तो नोटिस कर पा रहे हो ना बेटा, यहां पे सीधी लाइन कौन है? PQ, और यहां पे एक सीधी लाइन कौन है? MN। कौन है? PQ और MN ना। तो बेटा बस सीधी लाइन देख के तुमको आइडेंटिफाई कर लेना है कि यही मेरा क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स है। क्या है? PQ के साथ कौन है? यहाँ पे MN है। PQ के साथ कौन है? MN है। तो तुम किसका रेशियो लोगे? PQ का MN के साथ रेशियो लोगे। समझ में आया क्या बेटा बात? समझ में आया क्या बेटा? तो यहां पे क्या लिखेंगे? PQ अपॉन MN। PQ अपॉन MN। तो PQ की वैल्यू कितनी है बेटा? 5, और MN की वैल्यू कितनी है? 10। तो PQ की वैल्यू है 5 और MN की वैल्यू है 10। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? इसको कट करूंगा और मैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये बेटा कितना आने वाला है? और 1/2। इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं हम लोग 1। क्या लिखते हैं? 1। उसके बाद देखो दूसरा कौन सा दिया है? देखो दूसरा, देखो जो PQ था वो भी 30 एंगल में चिपक के खड़ा था, और उसके साथ कौन चिपक के खड़ा है? PR। वैसा ही चीज यहां पे ढूंढो। यहां पे MN लिया था हम लोग ने, MN 30 के साथ चिपक के खड़ा है, और कौन चिपक के खड़ा है 30 के साथ? LN। कौन खड़ा है? LN। देख सकते हो ना तुम लोग, ये LN 30 के साथ चिपक के खड़ा है। मतलब PR के साथ किसका रेशियो लेना है? LN का। PR के साथ किसका रेशियो लेना है? LN का। समझ में आ? मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? PR अपॉन LN। और तुमको मैंने एक चीज तो याद रखने बताया ही, पहले भी बताया हुआ है मैंने, कि जो नाम पहले यहां पे लिखोगे वो न्यूमरेटर में यहां पे लिखना है, और जो नाम यहां पे बाद में लिखोगे वो डिनोमिनेटर में लिखना है। ये बात तो मैंने तुमको बहुत पहले भी बताया है। ओके, तो ये बात का खास खास ख्याल रखना बेटा। ओके चलो, PR अपॉन LN। PR की वैल्यू कितनी बेटा? PR की वैल्यू जरा चेक करते हैं ना। PR की वैल्यू है 6, LN की वैल्यू है 12। 6 और नीचे 12, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये कितना आने वाला फाइनली आंसर? 1/2। अच्छा तूने बोला सर यहां पे दो साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स दो थी, उनका रेशियो लिया तो दोनों इक्वल आ गए। मतलब ऐसे एस टेस्ट जो था उसमें से S और S सेटिस्फाई कर रहा है, बचा कौन है? एंगल। एंगल बस सेटिस्फाई हो जाएगा तो सर कॉन्ग्रुएंट तो हो जाएगा, सिमिलर तो हो जाएंगे। मैं बोला हाँ, तो एंगल, लेकिन एंगल की क्राइटेरिया क्या थी बेटा? SAS में एंगल की क्राइटेरिया क्या थी? एंगल उन दो साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए जिसका तुमने रेशियो लिया है, जिसका तुमने रेशियो लिया है।
ओके, ये बात मैंने बहुत अच्छे से समझाया था तुमको, याद होगा तो तुमने अगर मेरा लेक्चर देखा होगा, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी का लेक्चर अगर देखा होगा तो तुमको बहुत अच्छे से पता होगा ये बात। चलो तो देखो ध्यान से, आपने किसका किसका रेशियो लिया है, पीक्यू का लिया है एमएन के साथ और पीआर का लिया है एलएन के साथ। तो इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, ये और ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है सर, मतलब अपना काम तो हो गया, ऐसे टेस्ट तो लग जाएगा ना सर। मैं बोला हाँ लग जाएगा ना, लगा दे फिर लगा दे बेटा गपचुप। कौन सा एंगल है पीक्यूआर में, कौन एंगल है क्यू पी आर। देखो इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल है बेटा, क्यू पी आर, और यहां पे वही कौन सा एंगल है, एम एन एल। चलो कौन सा एंगल था अपना यहाँ पे, तो लिख देते पहले, यहां पे मैं लिख देता हूं फ्रॉम 1 and 2 से मैं क्या बोल सकता हूं, ये दोनों चीजें इक्वल होंगी, पी क्यू अपॉन एम एन इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन। ओके चलो अब बचा कौन है, एंगल की बात, एंगल कर लेते हैं। सिंस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल एम एन एल इक्वल टू 30 डिग्री। देख लो, चेक कर लो, वापस एक बार कर लेते हैं। ये कहां से पता चला है, तो गिवन है क्यू पी आर एंगल एम एन एल के बराबर है। देख लो क्यू पी आर ये एंगल एम एन एल के बराबर है 30 डिग्री। ओके वही तो चीज मैंने लिखा है। चलो तो यहां पे वही चीज लिख दिया। इसका मतलब क्या, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, क्यू पी आर कॉन्ग्रुएंट विथ एम एन एल। यहां पे नहीं आएगा ये देयर सिंस, चलो QPR इज कॉन्ग्रुएंट विथ MNL, ये बात मैं बोल सकता हूं। अब इसका मतलब क्या, देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। इसका मतलब क्या बेटा, यहां पे ऐसे टेस्ट काम कर रहा है, इसका मतलब दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या है आपस में, दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, दोनों के दोनों आपस में ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। चल अब दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है, देयरफॉर ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है। लेकिन मैंने बोला था सिमिलर आ गया, बीच में साइन लग गया बेटा, तो तुम क्या करोगे, ऑर्डर में नाम लिखना होता है। किस में लिखना होता है, ऑर्डर में नाम। और अगर कोई गधा ये सोच रहा हो कि सर यहां पे तो नाम लिख के दिया हुआ है, ऐसे ही नाम लिख देते ना, आपने तो बोला था, मैंने बेटा ऐसा नहीं बोला। बीच में देखो दोनों ट्राइंगल जब लिखे हुए नाम, उनके बीच में क्या साइन लगा के दिया है, एंड लगा के दिया है। सिमिलर का साइन लगा के दिया है क्या, सिमिलर का साइन लगा के दिया है क्या, नहीं ना। तो तू एज इट इज जो क्वेश्चन में नाम लिखा है वो नहीं लिख सकता। हाँ अगर इन केस एंड की जगह पे सिमिलर का साइन लगा के दिया होता तो मुझे अपनी तरफ से मेहनत नहीं करनी पड़ती नाम लिखने में, लेकिन इन लोग ने एंड लगा के दिया है, सिमिलर नहीं, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे खुद से नाम बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया क्या बेटा बात, ये बात को याद रखना बेटा। चलो अच्छा, नाम लिखना है तो बहुत ऑर्डर में नाम लिखना है। और मैंने एक तुमको ट्रिक दिया था बेटा ऐसे केस के लिए, ब्रह्मास्त्र दिया था, याद होगा ब्रह्मास्त्र याद है बेटा। ब्रह्मास्त्र क्या दिया था कि अगर तुम्हारे पास साइड्स का रेशियो है और एंगल कॉन्ग्रुएंट है, यहां पे देखो ना इतने बड़े जो तुमने प्रूफ किया है ना बेटा, जो तुमने स्टेप्स किए अब तक, इतना बड़ा स्टेप, ये पूरा का पूरा स्टेप यहां तक, सॉरी ये स्टेप्स किए ना इतने सारे, इतने यहां से लेके यहां तक, ये देखो यहां ये पूरा ये स्टेप्स किए ना, इसमें देखो कि तुमको क्या क्या है, साइड्स का रेशियो पता था तुमको और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट था। तो मैंने बोला था अगर साइड्स दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है तो पहले तुम किसको लिख के हटा दोगे, एंगल को। किसको लिख के हटा दोगे, एंगल को, अदरवाइज नाम तुम्हारा गलत हो जाएगा बेटा, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहेगा। फिर मैंने बोला ना साइड्स का रेशियो तुमको पता है और एंगल भी कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं, तो पहले जो एंगल कॉन्ग्रुएंट आया है वो तुम पहले लिख के निपटा दोगे, वो पहले लिख के क्या करोगे, निपटा दोगे। तो एंगल का नाम क्या है बेटा, एंगल का नाम क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, एंगल बीच वाला होता है ना बेटा, तो यहाँ पे देखो एंगल बीच में कौन है, पी, तो यहाँ पे कौन है बीच में, एन, तो एंगल पी के करस्पॉन्डिंग कौन आ रहा है, एन आ रहा है।
अगर मान लो इन केस में यहां पे लिखता हूं P, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा बेटा मुझे? N। समझ में आ गया बेटा? नाम देखो बेटा, तुम सोच रहे हो कि P के करस्पॉन्डिंग L, ना 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 ना, देखो पहले देखो, इसलिए तो ये क्वेश्चन मैंने दिया है बेटा। चलो देखो, अब देखो मैंने बोला था, अब एंगल को निपटा दिया ना तुम लोग ने। अब आओ ऊपर, ऊपर यहां पे देखो, अब ये जो पार्ट लिखा है इतना सा, वो पार्ट पे ध्यान दो। P से कौन से पॉइंट जा रहे हैं? P से कौन सा पॉइंट जा रहा है? तुम बोलोगे सर, तू बोलेगा सर P से तो, P से तो सर Q भी जा रहा है और P से सर R भी जा रहा है। तो कोई भी लिखना बेटा, कोई भी लिख, मैं बोलता हूं कोई भी लिख। क्यों लिखता है? P से अगर Q लिखता है या P से तू R लिखता है तो क्या लेना है वो मैं बताऊंगा ना बेटा। अगर इन केस मान लो मैं P से Q लेता हूं, यहां पे क्या लिखता हूं? Q। तो देखो ये क्या बन गया मिलके? PQ। अब देखो PQ के करस्पॉन्डिंग कौन है यहाँ पे? PQ के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है? PQ के नीचे देखो क्या नाम लिखा तुमने? PQ के नीचे सर मैंने MN लिखा है, MN लिखा है, उसमें से M हो चुका है ना, N हो चुका है, सॉरी PQ के नीचे क्या लिखा है? MN, उसमें से N पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, बचा कौन? M। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? नाम M। बेटा ये ट्रिक ब्रह्मास्त्र है बेटा, ब्रह्मास्त्र है, इसके थ्रू तुम अगर कभी भी नाम लिखोगे तो तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा। ओके, अब देखो पी क्यू हो गया, तीन ही पॉइंट तो है, पी क्यू आर है, तो पी क्यू हो गया तो बचा कौन है? आर। और यहां पे देखो एन हो गया, एम हो गया, बचा कौन है? एल। अब ये कौन सा टेस्ट लगा बेटा यहां पे? एस ए एस, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। बेटा इतनी बातें क्लियर है? इतनी बात क्लियर है क्या बेटा? इतनी बातें क्लियर है? मैंने बोला अननोन निकालने से पहले, पहले मेरा क्वेश्चन क्या था? प्रूव दैट पी क्यू आर एंड एल एम एन आर सिमिलर और नॉट। तो मैंने कर दिया सिमिलर है बेटा, सिमिलर तो है। अब बोला जा रहा है कि अननोन की वैल्यू निकालो। किसकी? अननोन की वैल्यू। अब देखो पहला एग्जांपल जो दिया था उसमें वही तो किया था मैंने, वही तो किया था, सिमिलर दे दिया था, तुमको अननोन निकालना था। अब देखो यहां पे आप सिमिलर कर दिया तुमने, अब जो पूरा आगे का स्टेप है वो पूरा का पूरा एग्जांपल नंबर 1 जैसा ही है। ओके, अब देखो क्या निकालना है अपने को, क्या निकालना है अपने को? साइड निकालना है या एंगल निकालना है? जरा पता लगाओ। तूने बोला सर क्यू आर, क्यू आर निकालना मतलब क्या? साइड निकालना। साइड निकालना मतलब क्या? क्या लिखेंगे हम लोग? पी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो क्या होगा? इक्वल होगा, वो लिखना पड़ेगा क्योंकि साइड निकाल रहे हैं ना बेटा हम। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? बहुत लिख दिया यार मैंने तो, पढ़ाते पढ़ाते इतनी चीजें हो गई। चलो ठीक है, देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना ना, दैट मीन्स कि यहाँ पे ले क्या लूंगा? देखो पी क्यू लूंगा तो यहां से क्या आएगा? अगर यहां से मैं पी क्यू ले रहा हूं तो यहां से कौन आएगा? एन एम। कौन आएगा? एन एम। एन एम लिखो या एम एन लिखो, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब, क्योंकि साइड्स ले रहा हो ना, साइड्स में एन एम लिखो या एम एन लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एन एम लिख देना बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे अगर पी क्यू लिखा तो यहां से एन एम लिख दूंगा तो ज्यादा अच्छा है। ओके, पी क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आई है बेटा? पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है? देखो ध्यान से, पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है? पी क्यू की वैल्यू दी है बेटा 5, और एम एन की वैल्यू या एन एम की वैल्यू कितनी दी है? 10। पहली बात तो ये तीनों आपस में इक्वल रहेगा, वो लिख लेते पहले पहले स्टेप में। क्यू आर के करस्पॉन्डिंग कौन है? एम एन। तो यहां पे क्या लिखूंगा? इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एल, ये लिखूंगा। फिर बचा कौन है? बचा कौन है? पी आर, उसका करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? एन एल। यहां पे रीजन क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इतनी बातें क्लियर है? चलो अब देखो मुझे क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है, उसके ऊपर से ये तीन में से किसको रखना है और किसको हटाना है वो चूज करो। ओके, ये तीन जो रेशियो लिए उसमें से किसको रखना है और किसको हटाना है, ये कैसे चूज करोगे कि तुमको दिया किसकी किसकी वैल्यू है और तुमको निकालना कौन सा है। तो ध्यान, तो कौन सा रखना है कौन सा निकालना है चूज करते। देखो मुझे पी क्यू दिया है और उसके करस्पॉन्डिंग कौन है? एम एन, वो दिया है। क्यू आर पूछा है, उसके करस्पॉन्डिंग कौन है बेटा? ये वाला एल एम। ओके, वो दिया हुआ है। तो मतलब कौन सा रेशियो चाहिए? पी आर और एल एन को लेके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पी आर में पी आर भी पता है, एल एन भी पता है, लेकिन उसको लेके करूं क्या मैं? उसको लेके करूं क्या मैं? ओके ठीक है, चलो तो देखो ध्यान से, यहां से मैं किसको रखता हूं? मेरा पसंदीदा है पी क्यू और एन एम।
अच्छा, कौन कौन सी वैल्यू तुमको पता है वो तो देख लेते हैं ना पहले, यहाँ पे टिक मार्क कर दो तो ताकि तुमको दिक्कत ना हो। ओके देखो, पी क्यू पता है मुझे, एम एन पता है मुझे, क्यू आर तुमको क्यू आर नहीं पता शायद, क्यू आर की वैल्यू नहीं पता, क्यू आर ही तो निकालने बोला, क्यू आर निकालने बोला, ठीक है ये तुमको निकालना है। एम एल की वैल्यू पता है बेटा तुमको, पी आर की वैल्यू भी पता है और एनएल की वैल्यू भी पता है। देखो तुम्हारे पास 6 लोग हैं, कितने लोग हैं? 6 लोग, 1 2 3 4 5 6, ओके 6 लोग हैं। तुमको 6 लोग की जरूरत नहीं है, एक को फाइंड करने के लिए तुमको 6 लोग की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 लोग की जरूरत है। ओके क्या लोग की जरूरत है? 4 लोग की। कितने लोग पता है वो काउंटिंग में कर रहा था बेटा, मुझे 6 लोग पता था ना, तो 6 लोग मैंने काउंट किया। अब वो 6 लोग में से एक अननोन है, एक क्या है? अननोन। तो देखो सॉल्व करना, एक अननोन को निकालना, तो बेटा मुझे सिर्फ 4 लोग की जरूरत होती है, 6 लोग की नहीं। ओके तो मैं क्या करूंगा, 2 लोग को हटा दूंगा, किसको किसको देखते हैं। ओके मैंने किसको हटा दिया, मान लो पी क्यू अपॉन एनएम को मैंने ऐसे ही रखा, तो उसके साथ क्यू आर तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो निकालना है मुझे, उसको रखना ही पड़ेगा, उसको हटा नहीं सकता मैं। तो मैंने देखो ये वाला जो टर्म है ना बेटा, पी आर अपॉन एनएल, इसको नहीं लिया मैंने, इसको हटा दिया। तो तुम पूछते हो सर क्या मैं पी क्यू अपॉन एनएम को हटा के पी आर अपॉन एनएल ले लू तो भी चलेगा क्या सर, मुझे क्यू आर की वैल्यू मिलेगी क्या? मैं बोलूंगा हाँ ले ले। तो पी क्यू को हटा, इसको हटा दे और इसको ले ले, इसके साथ इन दोनों को ले ले, तो भी आंसर आएगा बेटा, वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा बेटा, दिक्कत नहीं उसमें, तुझे जो लेना है ले। लेकिन क्राइटेरिया क्या था, मैं कब ले सकता हूं ऐसा, ऐसा कब ले सकता हूं कि जब मुझे पी आर और एनएल पता हो। ओके मुझे पी आर और एनएल पता हो। इस केस में कैसा है, पी आर भी पता है और एनएल भी पता है, तो मैं इसको भी ले सकता हूं। इन केस मान लो कि तुमको ये 3 रेशियो तो इक्वल है, तुमको पता है। ओके लेकिन इसका वैल्यू नहीं दिया है और इसका भी वैल्यू नहीं दिया होता। ओके पीआर की वैल्यू भी नहीं पता होती और एनएल की वैल्यू भी नहीं पता होती, सिर्फ तुमको वैल्यू पता होती इसकी, और ये तो तुमको निकालना ही है, और इसकी वैल्यू पता होती बस। तो तुझे मजबूरी हो जाती इन दोनों को लेने की। तो इसको लेके करेगा क्या, जब पता ही नहीं है, इसकी वैल्यूज पता नहीं है, तो सॉल्व नहीं होने वाला बेटा। तो इन दोनों को लेना तेरी मजबूरी हो जाएगी, इन दोनों को लेना तेरी मजबूरी हो जाएगी। लेकिन इस केस में कैसा है, इस केस में कैसा है कि तुझे ये दोनों भी पता है और ये दोनों भी पता है, तो तू चाहे तो इसको ले या फिर चाहे तो इसको ले, दोनों में से किसी एक को ले, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया बेटा? चल अब देखो PQ की वैल्यू कितनी दी है और NM की वैल्यू कितनी दी है। PQ की वैल्यू दी है बेटा 15 और MN की वैल्यू दी है 10। PQ की वैल्यू दी है 5 और ये NM की वैल्यू दी है 10। और वैसे ही QR की वैल्यू तुमको निकालना है, तो मैं ऐसा का ऐसे ही रखता हूं इसको। ML की वैल्यू कितनी दी है बेटा, ML की वैल्यू शायद 12 दी है मेरे ख्याल से, ML की वैल्यू दी है 18 दी है ना। ओके 18 दी है। ये सारी वैल्यूज कहां से पता चली, तो तू क्या बोलेगा, गिवन है सर। तू क्या बोलेगा, गिवन है सर। मैं बोला ठीक है। चलो बस सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड सॉल्व करो। पहले इसको कट कर देता हूं, 5 1 5 5 2 10, तो ये नीचे क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल टू क्यू आर अपॉन 18। क्या आएगा, क्यू आर अपॉन 18। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 1 इंटू 18 इक्वल टू क्यू आर इंटू 2। ओके तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, 18 अपॉन ये 2 क्या है, इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड इक्वल टू क्यू आर। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये 2 1 2 2 9 18। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब 9 सेंटीमीटर मीटर कुछ है पता नहीं है, तो क्या लिखूंगा सिंपल में, यूनिट। क्या लिखूंगा सिंपल में, बस क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व, तुमको क्यूआर से पूछा है ना, तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है पूरी तरह से बेटा। ओके तो मैंने 2 एग्जांपल दिया और दोनों एग्जांपल में मैंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया तुमको। ओके कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके पहला एग्जांपल उस पे बेस्ड था जिसमें तुमको सिमिलर दिया था और अननोन निकालने थे। सेकंड एग्जांपल में तुमको सिमिलर भी नहीं दिया हुआ था और अननोन तुमको निकालने थे, अननोन तुमको निकालने थे। तो उस केस में कैसे करते वो बता दिया। समझ में आ गया बेटा? तो तुमको बस एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि अगर तुमको कोई भी अननोन एंगल हो या फिर अननोन साइड हो, कोई भी तुमको अगर वो निकालना है तो तुमको पहले वो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा।
समझ में आया बेटा? दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा? सिमिलर करना पड़ेगा। तो इसलिए देखो सेकंड एग्जांपल में मेरा पहला ही क्वेश्चन यही था कि तुम पहले क्या करो, इन दोनों को सिमिलर करो। क्या करो? सिमिलर करो। तो सिमिलर कर दिया, उसके बाद क्या था, जैसा एग्जांपल नंबर 1 में उसके आगे प्रोसीड किया वैसे ही करना है बस। समझ में आ गया बेटा? इतनी चीजें समझ में आ गई रहेगी तुमको। तो आज के लेक्चर को यही पे एंड अप करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो अब अपना होगा वो पूरी तरह से डिपेंड होगा किस पे? प्रैक्टिस सेट 1.3 पे। क्या शुरू करेंगे हम लोग अब? प्रैक्टिस सेट 1.3। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है बेटा, बहुत पसंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, आपको ज्योमेट्री बहुत ही प्यारा लग रहा है अगर पढ़ने में मुझसे, ओके, तो वीडियो को लाइक कर देना बेटा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर जो नए लोग हैं, ओके। और कमेंट में कुछ अच्छी अच्छी गालियां या अच्छे अच्छे बातें बोलने हो तो लिख सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, ओके। मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दे दूंगा। अगर कुछ डाउट भी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं क्लैरिफाई करवा दूंगा, कर दूंगा, ओके, उस चीज को, ओके। कुछ भी बात रहे कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो बेटा वहां पे लिखो, ताकि मुझे मतलब लगे कि हाँ बच्चों को अब पसंद आ रहा है मेरा टीचिंग इसका स्टाइल। बिकॉज देखो मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है 3 साल से, मैंने ऑनलाइन में कभी ट्राई नहीं किया। मेरा पहला साल है कि मैं ऑनलाइन के फील्ड में उतरा हूँ, यूट्यूब पे उतरा हूँ, यूट्यूब पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैं कभी ऑनलाइन के फील्ड में नहीं आया, ऑफलाइन ही मेरे चलते थे अच्छे खासे। तो ऑफलाइन में मुझे पता था कि बच्चों को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, मुझे पता चलता था। बट ऑनलाइन में मैं तुमको नहीं जान रहा हूँ, नहीं पहचान रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए अगर तुम कमेंट सेक्शन में बता दोगे लिख के कि तुमको हाँ वीडियो पसंद आ रहा है, तो बेटा बहुत ही अच्छा होगा। तब मुझे कैसा अंदर से अच्छा लगेगा और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट और देने की कोशिश करूंगा। ये तो दे ही रहा हूं मैं, लेकिन इससे भी अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख देते हो कि हाँ सर आपका सब पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, चलो।